में चूड़ी होना चाहिए और जो पति का पहनाया हुआ मंगलसूत्र होता है वो होना चाहिए। और जिस प्रकार से हल्का फुल्का जो अपना श्रृंगार, लेकिन आजकल पूरा मेकअप चल गया है। कम से कम 1.5 किलो अपने मुंह पे पोत लेते हैं और निकलते चमकते हुए, और पसीना भी यदि चेहरे पे आ रहा हो तो रूमाल हाथ में ले लेते हैं और ऐसे उसको थपथपाकर पोंछ लेते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो मेकअप छूटेगा, और ऐसे यदि करेंगे तो अपने पसीना रूमाल में आ जाएगा। हाँ, मेकअप का कई बहुत सामान है, नाम आता नहीं है, थोड़ा बहुत नाम आता है, जैसे फाउंडेशन है और क्रीम है और फेयर लवली है, पॉन्ड्स की क्रीम है, जो भी है, और लैक्मे का काजल वगैरह, नाखून पॉलिश है हाथों में लगाने के लिए, कई श्रृंगार आते हैं वैसे तो। लेकिन जो मैंने श्रृंगार है माताओं के लिए बनाया है, बिंदी है, मांग भरने के लिए है, चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र हैं, कानों में कुंडल है, पैरों में पाजेब है, और सुंदर उनके लिए घूंघट भी बनाया गया है। भले ही तुम 1.5 हाथ का घूंघट मत करो, अपने सिर पर भी यदि अपन घूंघट रख लेते हैं, पल्लू रख लेते हैं, वो भी एक बड़ों का सम्मान है। वो एक बड़ों का सम्मान है। तुम 1-1 हाथ का घूंघट कर लो और उसमें से जेठ को गाली दो, सास को गाली दो, देवर को गाली दो, सबको गाली दो, आ जा रे भज मारे तेरी मुंड पे हड़िया फोड़ूंगी, हैं? और देखता हूँ आगे लोगों मोते का क्या गया, ऐसे तो बोलती है ना गाँवों की माता बहन, और दुख तो गाओ आगे लोगों मोते का कह रहे हो। तो प्यारे, भले ही तुम 1.5 हाथ का घूंघट कर लो, और जब अपन सम्मान को भूल जाए, आदर को भूल जाए, तो घूंघट किसी काम का नहीं है। चालीस वर्षों तक कर्दम ऋषि की समाधि रही। माता देवहूति बहुत सेवा करती, बहुत सेवा करती। जब 40 वर्ष पूरे होने के बाद कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, आंखें खुली, तो एक बुढ़ी वृद्ध स्त्री, वृद्ध माता कर्दम जी के सामने बैठी हुई थी। कर्दम जी की नजर पड़ी उस वृद्ध माता पे, तो कर्दम जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, आपका क्या परिचय है, बताओ। कर्दम जी अपनी पत्नी को भूल गए। 40 साल बाद उनकी समाधि टूटी। देवहूति हाथ जोड़ के खड़ी, स्वामी आप मुझे भूल गए, अपनी पत्नी को भूल गए, ध्यान कीजिए, याद करिए 40 वर्ष पहले मेरे पिता ने, स्वयं मनु ने आपके साथ मेरी शादी की थी, विवाह किया था, भूल गए? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ तो रहा है। आप वही हो? बोले हाँ। धन्य हो देवी तुम, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी अपने मायके को चली गई होगी। है कोई ऐसी पत्नी की जिसका पति 40 वर्ष तक समाधि में बैठ जाए और 40 वर्ष तक कोई स्त्री अपनी मायके को ना जाए? है कोई? नहीं, महीना गुजरा नहीं कि मायके की याद आई नहीं। हाँ, मायके को जानो, हमें भैया के यहाँ जानो, मम्मा के यहाँ जानो, पापा के यहाँ जानो। तो प्यारे, वही एक कर्दम जी की स्त्री थी देवहूति, जो 40 वर्षों तक, 40 साल तक अपने पति की सेवा की। आंखें खुली, पति ने पहचाना नहीं। पत्नी ने कह दिया, मैं आपकी पत्नी हूं, भूल गए? अरे स्वामी, आप आपकी सेवा से प्रसन्न हैं।
आज करदम ऋषि और माता देवहूति एक सुंदर सरोवर में गए और सुंदर सरोवर में जाकर जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही बाहर निकले प्यारे, तो वही 40 वर्ष 50-60 वर्ष के करदम जी थे वो 20 वर्ष के हो गए और आज माता देवहूति 16 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष की हो गई। आज वही करदम जी के 9 कन्याओं का जन्म, उसके बाद बड़े बड़े संतों के यहाँ उनका विवाह किया गया। नौ कन्याओं का विवाह कर दिया, कपिल का दर्शन किया करदम ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए और मुझे क्या चाहिए। करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया, बोले प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा, मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। बोले कपिल भगवान की जय हो। आइए थोड़ा सा प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं, कपिल भगवान को मनाते हैं। श्री राधे। अनोखी थारी झांकी और अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी और मेरे प्यार कपिल महाराज। अनोखी थारी झांकी मेरे प्यार कपिल महाराज, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी मेरे प्यार कपिल महाराज। अनोखी थारी झांकी मेरे प्यार कपिल महाराज, अनोखी थारी झांकी। मुकुट बिराजे कानों में कुंडल साजे, हरे मुकुट हरे पे मुकुट बिराजे कानों में कुंडल साजे, हरे गले बिराजे हारे। हरी झांकी मेरे प्यारे कपिल महाराज, अनोखी थारी झांकी, अनोखी थारी झांकी रे, अनोखी थारी झांकी रे, अनोखी थारी झांकी मेरे प्यार कपिल महाराज। अनोखी थारी झांकी मेरे प्यार कपिल महाराज, अनोखी झांकी।
जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की बांके बिहारी लाल की। क्यों भाई, जयकारा लगाने में आवाज नहीं निकल रही है? उस व्यक्ति को पूछो जो 5-6 घंटा लगातार घूम रहा है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, तुमसे जयकारा लगवाया जा रहा है, जयकारा नहीं लगा सकते। अगर पैसे चाहिए तो पैसे दे देंगे जयकारा लगाने के। बांके बिहारी लाल की। आपसे ज्यादा आवाज आई, कितनी जनता बैठी है। जय जय है। बोले कपिल भगवान की। बहुत ही सुंदर कथाओं का आप सभी ने श्रवण किया, बहुत आनंद आया। अच्छा बताओ, आनंद किस किस को आ रहा है? झूठ मत बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं। अगर झूठे के हाथ उठाओगे पाप लगेगा। जिसको कथाओं में और भगवान के भजन में आनंद आ रहा है वही हाथ उठाना, और जिसको नहीं आ रहा है बिल्कुल मत उठाना। मतलब कि 2-2.5 लोगों को आनंद आ रहा है, पूरे लोगों को नहीं आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, कल से और आनंद ही आनंद बरसेगा। कल हमारे प्यारे से लाला को जन्मदिन है, हमारे छोरा को कन्हैया को जन्मदिन है, तो बात खुशी में और भी ज्यादा आनंद मनाया जाएगा। तो बाद में तो आपसे कहेंगे, लेकिन और पहले भी कह दें तो आपको याद रहे। कल जब हमारे लाला को जन्मदिन होगा, मनाया जाएगा, बधाइयाँ भी बटेंगी, खूब उत्सव मनाया जाएगा। तो जो भी माता बहन हमारी आवाज सुन रही है, भाई बंधु आवाज सुन रहे हैं, तो कल लाला के लिए क्या लाओगे बताओ? गिफ्ट में जन्मदिन मनाया जाएगा भाई, उत्सव मनाया जाएगा। तो हम कुछ और नहीं मांगेंगे कि पंडित जी कुछ और मांग रहे होंगे गिफ्ट में। लाला के लिए बढ़िया तो माखन के गोला और सुंदर सुंदर जो टॉफी लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, खिलौना लाते हैं, भगवान के लिए कपड़े भी लाते हैं। हम सोना चांदी नहीं मांग रहे, और जो तुम लाओगे वो भी हम नहीं रखेंगे, वो भी बांट दिया जाएगा। तो लाला के लिए जितना भी कहते हैं ना कि अपना अपना जन्मदिन जो मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, देवी ये जो विमान जा रहे हैं, बड़े बड़े राजा लोग इनमें जा रहे हैं बैठ के, और ये राजा पता है कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ? कि आपके पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। आज जैसे माता सती ने सुना कि वाह, मेरे पिता ने दक्ष ने, मेरे पिता ने यज्ञ रचा है, और मुझे और मेरे पति को यानी भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, कोई पत्र नहीं आया। प्यारे, जैसे ही माता सती ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है और मैं रुकूंगी नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। मेरी सभी सहेलियां आई होंगी वहां, मेरी बहन आई होंगी, और मेरी माता भी मेरा इंतजार कर रही होगी। साउंड वाले भैया इस माइक की आवाज बढ़ाओ। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। आज जैसे ही प्यारे माता सती जाने लगी, तो भगवान शंकर ने बहुत प्रयत्न किया रोकने का। देवी मत जाओ, मान जाओ, लेकिन देवी क्यों मानेंगी?
कहते हैं ना कि एक बाल हट और दूसरी त्रिया हट, अगर ये दोनों हट पकड़ जाए ना तो इनका भगवान भी ऊपर से आ जाए उतर के मनाने के लिए तो भी नहीं मानती। तो आज माता सती ने हट पकड़ ली कि नहीं मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। भोले बाबा ने कह दिया जाओ कोई बात नहीं, अब नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, लेकिन बात याद रखना मेरी, तुम जा तो रही हो लेकिन तुम सम्मान नहीं पाओगी बिल्कुल। तुम सोचो कि मेरा सादर सम्मान होगा, मेरी पूछ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो विश्वास करो हे दक्ष सुता, तुमको नहीं बुले पाया है, तुम जाती हो तो जाओ सही, सम्मान नहीं तुम पाओगे। विश्वास करो हे दक्ष सुता, तुमको नहीं बुलवाया है। देवी मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो, तुमको नहीं बुलवाया ना मुझे बुलवाया। लेकिन नहीं, आज देवी सती वहां से चली और जहां दक्ष का यज्ञ मंडप था उस यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां जाकर क्या देखती हैं, उस मंडप में जाकर क्या देखती हैं कि सभी देवताओं के भाग रखे हैं, सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, लेकिन भोले बाबा का आसन माता सती को कहीं नहीं दिखा। आज माता सती से भोले बाबा का अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ। आज उनकी सहेली सामने खड़ी है, बहन भी सामने खड़ी है, प्यारे माता सती को देखकर हंस रही हैं। राधे माता सती को देखकर हंस रही हैं। सहेलियां हैं, उनकी बहन है, लेकिन माता सती से ना सहेली बोल रही है ना उनकी बहन बोल रही है। लेकिन प्यारे जो माँ होती है ना, माँ के लिए चाहे बेकार से बेकार बिगड़े से बिगड़ा बालक हो या बच्ची हो, उसको भी वो अपने अंक से लगा लेते हैं। आज माता सती को उनकी माता ने अपने अंक से लगाया, कोई नहीं बोला। अब यह अपमान जब माता सती ने देखा कि बताओ सभी देवताओं के आसन लगे हैं, सभी के भाग रखे हैं, लेकिन मेरे स्वामी का कोई आसन नहीं है। मेरे स्वामी का कोई आसन नहीं है। अब इतना कहां अपमान सहन होता माता सती पे। माता सती ने जब देखा तो अपने शरीर को उस देहा अग्नि में ही त्याग दिया, उस यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को माता सती ने त्याग दिया। आज सती के जाने का समाचार जब भोले बाबा को मिला कि माता सती ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में त्याग दिया और जलकर भस्म हो गई है, भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ कर जमीन पर पटका तो उसी जटा में से एक वीरभद्र नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने आकर यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया और उसी मस्तक पर एक बकरे का मुख लगाया गया।
देवता ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शिव जी पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, भृगु आदि ऋषियों को विदंडित किया और यज्ञ में जैसी अंतिम आहुति डाली प्यारे, यज्ञ में साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय हो। भोले बाबा नारायण भगवान का स्तवन करने लगे। सती के देह को लेकर जो माता सती का शरीर था, माता सती के शरीर को, देह को लेकर जब भगवान शंकर चलने लगे तो बड़ी बड़ी पहाड़ियों में होकर ले जा रहे हैं। क्या बड़ी बड़ी पहाड़ियों में होकर ले जा रहे हैं उस शरीर को। एक एक बूंद करके माता सती के देह से रक्त निकलता जा रहा है, रक्त गिर रहा है। रक्त यानी खून। जहां जहां रक्त गिरता गया वहां वही वही सिद्धपीठ बनती गई, जिनको 64 देवी भी बोला जाता है, 64 शक्ति, 64 योगिनियां दो जिन्हें बोला जाता है। अच्छा बताओ, शक्ति पीठों में से कौन कौन सी माता हैं जिनका तुम्हें याद हो नाम? एक तो एक अपने नजदीक में ही है, दतिया के साइड पीताम्बरा पीठ, माता पीताम्बरा पीठ है, शक्ति पीठ है वो। और एक अपनी माता वैष्णो। इसी प्रकार 64 योगिनी है, 64 पीठ है, शक्ति पीठ है। आकृति, देवहूति और प्रसूति, इन 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ और स्वयंभू मनु की 3 बेटियों के बाद जो पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से बालक ध्रुव ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में अपनी छोटी माता के डांटने पर वह वन को चला गया। मैत्री मुनि से विदुर जी ने पूछा, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, और यहाँ राजा परीक्षित भी हाथ जोड़कर खड़े हैं सुखदेव जी के सामने। कहते हैं, राजन, यह प्रसंग हमें भली भांति सुंदर भाव से सुनाया जाए। प्रिय व्रतो सतरूपा पतहे सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षया जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत है। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, अपने कर्म के द्वारा जिसका नाम समाज में ऊंचा हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। यदि आप भी अपने नाम को समाज में ऊंचा करते हो, अपने कार्य में
कार्य को समाज में ऊंचा करते हो तो आपको भी उत्तानपादी ही माना जाएगा। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और शास्त्र कहते हैं न ग्रहम ग्रह विद्या हो ग्रहणी ग्रह मुच्यते। वास्तव में प्यारे, घर को घर नहीं कहा जाता। क्या? घर को घर नहीं कहा जाता, स्त्री को घर कहा जाता है। जिस घर में स्त्री है, जिस घर में स्त्री का सम्मान है, वही एक घर है, नहीं तो वो नरक है। स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे और स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे। स्त्री चाहे तो अपने गर्भ से जन्मे पुत्र को चोर बना दे, डाकू बना दे, विद्वान बना दे, साधु संत बना दे, और स्त्री चाहे तो अपने पुत्र को एक राजा भी बना दे। कहते हैं कि होनहार बिरबान के लखत चीकने पर। घर में पुत्र जरूर होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए? जो अपनी बात को सुनता हो, अपने कहने पर चलता हो, ऐसा पुत्र होना चाहिए। कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र किसे कहा जाता है? कुपुत्र उसे कहा जाता है कि रात्रि के 12-12, 1-1 बजे तक अपने दोस्त यारों के साथ बैठता है और बैठ के बढ़िया होटल रेस्टोरेंट में जाता है और वहां जाकर बढ़िया ड्रिंक करता है, बोतल पे बोतल खोलता है और ड्रिंक करने के बाद, दारू पीने के बाद अपने घर आता है। घर आकर अपने दरवाजों में लात मारता है, दरवाजा माँ बाप नहीं खोल देता, दरवाजे तोड़ देता है, अंदर घुसा चला जाता है। जब माँ बाप कुछ कहते तो माँ बापों को धक्का दे देता है और उसके मन में आ जाए तो माँ बापों को मारने पीटने भी लग जाता है। अगर ऐसा कुपुत्र अपने घर में जन्म लेता है तो उस कुपुत्र से तो बिना पुत्र के ही बढ़िया है। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां की राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि, और सुरुचि के साथ में वही सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गया और सुरुचि के साथ में ही गंधर्व विधि के साथ में उत्तानपाद राजा ने विवाह कर दिया और उसको अपने घर लेके आ गया। जैसे ही सुरुचि को घर लाया, सुनीति बड़ी पत्नी अंदर थी, बाहर निकल के आई। सुरुचि की नजर सुनीति पे पड़ी। राजा उत्तानपाद से पूछा, ये कौन है? राजा ने कहा, ये मेरी बड़ी पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि कहती है, यदि ये घर में रहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, या तो मुझे रखो या इस पत्नी को रखो। आज उस छोटी पत्नी के प्रति इतना प्रेम हो गया उसे कि पहले वाली अपनी बड़ी पत्नी को उसने घर से बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, जाओ यहां से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पर वह सुनीति गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा था, वही बालक जिसका नाम ध्रुव है।
सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम ध्रुव है। कैसा अद्भुत बालक है प्यारे। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चिकने होते, जैसे कि बरगद का जो पत्ता होता है, छोटा सा पत्ता जो होता है, उस छोटे पत्ते पर यदि हम हाथ फेरते हैं तो कितना चिकना लगता है। इसी प्रकार जब छोटा बालक होता है उसका शरीर भी बिल्कुल कोमल होता है, वीर। इसी प्रकार आज माता एक पर्णकुटी में रहने लगी। एकदा सुरुचे पुत्रमंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दनम्। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को राजा उत्तानपाद अपनी गोद में लेकर बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद कहते हैं जीव को। मैं भी उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद हो। उत्तानपाद जीव को कहते हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की पत्नी दो होती है। बड़ी का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ट हो नृत्य सह सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसी का नाम सुनीति है। सुरुचि का अर्थ है स्वस्य सुरुचिरस्य सह सुरुचि। मन में जो आया वो कर लिया और मन में जो नहीं आया वो नहीं किया, उसे सुरुचि कहा जाता है। जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। आज बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए हुआ प्यारे, और माता सुरुचि की नजर जैसे ही बालक ध्रुव पर पड़ी है? माता सुरुचि की बालक ध्रुव पर नजर पड़ी तो एकदम डांट कर बोली, ए बालक, तू कहां चढ़ रहा है? तू कहां सिंहासन पर बैठना चाहता है? तेरा इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना ही है तो सबसे पहले तू प्रयत्न कर। कौन सा प्रयत्न? सबसे पहला प्रयत्न यह है कि तू वन में जा और वन में जाकर भगवान की तपस्या कर, और भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रकट कर और भगवान से वरदान मांग कि हे भगवान, मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर बाहर लाओ, जिससे कि मुझे उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो सके। जब बालक ध्रुव ने ये बातें सुनी, क्या जब बालक ध्रुव ने ये बातें सुनी कि माता सुरुचि मुझे ये शब्द कह रही है, बिल्कुल सहन नहीं हुआ। बालक ध्रुव की आंखों में आंसू हैं और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास जा रहे हैं। रोते रोते माता सुनीति के पास में बालक ध्रुव गया। माता के सामने जैसे ही पहुंचा, माता ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो माता को कह रहे हैं क्या? रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, ओ रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो।
रो कर यूं कहे बात से नैनन भर से नीर हो मैया नैनन भर से नीर मौसी की बोली मेरे गई है गले आए मुझे मौसी की बोली मेरे गई है गले आए मुझे पिता की गोद मात में हर साया बैठ पिता की गोद मात में हर साया मौसी ने कहे हटो वचन मुझे धमकाया मौसी ने कहे हटो वचन मुझे धमकाया और क्या किया उतार दिया गोदी से मैया बंधन दिल पे तीर हो मैया बंधन दिल पे तीर मौसी की बोली मेरे गई है गले की खुशी मौसी की बोली मेरे गई है गले की खुशी आज बन हो जाओ आज्ञा दे दो बात आज बन हो जाओ करो तपस्या भोर परम पद में पाओ करो तपस्या भोर परम पद में पाओ और क्या बोले गुरु जी तुम कितनी अच्छी है तुम कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ मेरी उम्र तेरी भारी है ऐसे भी जो लाल उम्र तेरी भारी है बिन बचड़ा के होए गाय की मारी है बिन बचड़ा के होए गाय की मारी है और क्या बोली सभी मनी के अंदर सभी तरह के जीव हो लाला सभी तरह के मौसी की बोली मेरी गई है गले की खुशी मौसी की बोली मेरी गई है गले की खुशी गई है गले की खुशी की बोली मेरे गई है कलेजे कोची। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया मैं जब पिता की गोद में बैठने के लिए गया
तो माता सुरुचि ने मुझे डांट दिया और कहा कि जा यहाँ से वन के लिए और वन में जाकर भगवान की तपस्या कर और तपस्या करके भगवान से वरदान मांग कि भगवान मुझे ये वरदान दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में जाऊं और सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और मुझे राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिले। जब माता सुनीति ने ये बात सुनी, बेटा ध्रुव, मैं तो ये कहती हूं कि कल तुम वन को जाओ। क्या माता सुनीति कह रही है बालक ध्रुव से, कल यदि तुम घर को जाओ तो अभी चले जाओ, आज ही चले जाओ और आज जाओ तो अभी चले जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होते हैं बहुरी करे वो कब। इसलिए बालक ध्रुव, तू कल जो करना चाहता हो वो आज कर लो और आज जो करना चाहता हो, कल जो करना चाहता हो वो आज कर लो। ध्रुव कहता है भैया तुम मुझे वन में जाने को कह रही हो, हैं? तुम मुझे जाने को कह रही हो। बालक ध्रुव की आंखों में आंसू हैं। बालक ध्रुव कहता है भैया चिंता मत कर, जिस प्रकार से माता सुरुचि ने मुझे डांटा है मैं उसका बदला अवश्य लेकर मानूंगा। माता सुनीति कहती है बेटा ऐसा नहीं बोलते, सठ के साथ में सठता का व्यवहार तो करना चाहिए, लेकिन तब करना चाहिए तब हमारे साथ में कुछ बुरा हो। माता सुरुचि ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया बालक ध्रुव। माता सुरुचि ने केवल आपको यही कहा है कि वन में जाओ और वन में जाकर भगवान की तपस्या करो। कौन सी बुरी बात कही है, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, जाओ वन में। आज बालक ध्रुव वन की ओर जा रहे हैं। आज बालक रास्ते में जा रहे हैं ध्रुव, मन में सोचते जा रहे हैं मेरा तो कोई गुरु नहीं है और मुझे मार्ग कौन बताएगा, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। बालक ध्रुव मार्ग में जा रहे हैं। मार्ग में जाते जाते ध्रुव जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वहीं से संत नारद निकल कर जा रहे हैं। क्या संत नारद निकल कर जा रहे थे। संत नारद की नजर जैसे उस बालक ध्रुव पर पड़ी, नारद जी उस बालक ध्रुव के पास गए। आपको बताया था मैंने नारद एक ऐसा विचित्र संत है, हमारे ब्रज के जो ब्रजवासी हैं वो क्या कहते हैं नारद जी को सरल भाव में, नारद। क्या नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे नारद कहते हैं। हमारे नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। जहाँ झगड़ा ना होता हो वहाँ झगड़ा कराएं और जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहाँ बंद कराएं। चलो एक दृष्टांत आपको सुना देता हूँ, छोटा सा दृष्टांत। समय का भी अभाव है। कितना 3:45 बज गए ना। 5 बजे आरती करानी है या लेट हो जाए? लेट हो जाए। अच्छा
छोटा सा दृष्टांत। एक गांव था और उस गांव में रोज उस गांव में आए दिन रोज झगड़ा हुआ करता था, लड़ाई होती थी। और उसी नगर में एक सेठ सेठानी भी रहते थे। क्या? सेठ सेठानी। और प्यारे जब नगर में झगड़ा होता तो रोज सेठ सेठानी उस झगड़े को देखने पहुंच जाते। उनको आनंद आता झगड़ा लड़ाई देखने। किसी ना किसी के घर झगड़ा होता ही रहता था और रोज सेठ सेठानी जाते और झगड़ा देख के घर वापस लौट आते। अभी एक व्यक्ति, एक गांव का मुखिया था। उस मुखिया ने अपने मन में सोचा कि हमारे गांव में आए दिन लड़ाई होती रहती, झगड़ा होता रहता है और ये सेठ सेठानी आते हैं, लड़ाई देखते हैं, झगड़ा देखते हैं, मौज मजा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जो मुखिया था गांव का, उसने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारे गांव में तो झगड़ा होता ही होता है, लेकिन तुम ऐसी कृपा करो कि इस सेठ सेठानी जो दोनों हैं, इन दोनों में भी झगड़ा होने लग जाए, दोनों में झगड़ा होने लग जाए। तो जो गांव का मुखिया था उसने ही अपने मन में कुछ बात सोची कि इनमें झगड़ा तो कराना है, तभी आनंद आएगा। अब वह मुखिया पहले तो सेठानी के पास पहुंच गया घर। जैसे नारद जी थे ना, कि नारद जी किसी घर पहुंचा, पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए तो शंकर और पार्वती में झगड़ा हो गया। तो वो सेठ जो मुखिया था वो भी एक नारद था, झगड़ा कराने वाला। गांव का मुखिया पहुंचा भैया सेठानी के पास। सेठानी से जाकर कहा कि सेठानी जी राम राम। अरे भैया मुखिया जी राम राम, कैसे आना हुआ? अरे आना क्या हुआ, बात कुछ अलग ही है। क्या बात है बताओ? बात ये है तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं तो, कि तुम्हें पता है तुम्हारे पति अगले जन्म में कौन थे? हैं? तुम्हारे पति अगले जन्म में कौन थे? कि मुझे तो नहीं पता। नहीं पता कि नहीं? तो मैं बताता हूँ, बताओ। तुम्हारे पति अगले जन्म में कहार थे। कहार, कहार किसे बोलते हैं? जो सामान होता है कुछ, जैसे नमक है तो नमक ढोते ढोते उस कहार की पीठ कैसी हो जाती है? नमक कैसा होता है? नॉन डाया कहते हैं उसे, है? तो कहा कि आपके पति अगले जन्म में कहार थे। अब इतना भड़का कर सेठानी को वहां से मुखिया निकला। क्या? मुखिया वहां से निकला। मुखिया कहां पहुंचा? सेठ जी के पास। और सेठ जी को जाकर बोला, सेठ जी राम राम। अरे मुखिया जी राम राम, कैसे आना हुआ? कह रहे आना क्या हुआ, बस ऐसे ही चले आए, बहुत दिन से घूमना नहीं हुआ, हमने सोचा घूम आए। अरे कुछ ना कुछ तो बात होगी। अरे सेठ जी बात क्या? बात तो एक ये है कि क्या आपको पता है कि आपकी पत्नी अगले जन्म में कौन थी? क्या आपको पता है आपकी पत्नी अगले जन्म में कौन थी? क्या नहीं? तो नहीं पता? क्या नहीं? हम बताएं कौन थी? क्या हम बताओ कौन थी? कि आपकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया थी। कौन? कुतिया था। बोले कैसे? कि देखो सेठ जी, अगर मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम घर जाना शाम को, और घर जाकर शाम को अपने बेड पर सोना, और जब तुम्हारी पत्नी सोएगी ना, तुम रात में तुम्हारी पीठ को चाटेगी। क्योंकि सेठ जी सेठानी से पहले ही कह के आ गए कि तुम्हारे पति आए तो चाट के देखना पीठ, नॉन डाई लगेगी। तो यहाँ सेठ जी से भी कह दिया।
कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पीठ को चाटेगी और तुम समझ लेना कि हाँ पक्के में मेरी पत्नी अगले जन्म में कुतिया है। आज सेठ जी जैसे घर गए प्यारे और घर जाकर जैसे भोजन किए, भोजन करके जलपान किया, थोड़ा टहले फिर के अपने विश्राम कक्ष में पहुंचे। विश्राम कक्ष में जाकर अपने बेड पे लेटे। सेठानी पहुंच गई, रात्रि का समय रहता। रात्रि के समय में जैसे ही सेठ जी वहां सो रहे थे, बड़े खर्राटे ले रहे थे, नींद में थे। अब जो मुखिया समझा के गया सेठानी को वो काम तो करना ही है। और सेठानी ने जैसे अब अपनी जीभ निकाली और सेठ जी की पीठ चाटना शुरू किया। क्या सेठ जी की पीठ चाटना शुरू किया। एकदम में सेठ जी की नींद खुली। सेठ जी ने इतनी मोटी लठिया उठाई और सेठानी जी के पीछे दौड़ पड़े। सेठानी क्या करती है तू? सच में वो मुखिया ने मुझसे जो कहा था वो बात सत्य निकली, तो कुतिया ही है। अब सेठानी जैसे ही भागने लगी आगे आगे पीछे पीछे, सेठ जी लठिया लेके पूरे गांव में फिरा दिया सेठानी को। और जो गांव का मुखिया था, गांव का जो मुखिया था वो वहां एक कोने में चुपके से देख रहा था पूरा दृश्य के हो क्या रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है। और गांव की सारी जनता एकत्रित हो गई। गांव की जनता उन सेठ सेठानियों को ताना मारने लगी, उल्हाना मारने लगी। अरे सेठ सेठानियों, हमें पता था कि एक दिन तुम्हारा भी बुरा दिन आएगा। तुम हमारा मजाक उड़ाते थे, हैं? तुम हमारा मजाक उड़ाते थे, आज हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हमने प्रभु से प्रार्थना की थी, प्रभु हमारे बीच में लड़ाई होती है और सेठ सेठानी देखने आती, तो वो दिन आज आ गया, हमें प्रसन्नता हुई। तो इसी प्रकार नारद भी एक ऐसा विचित्र संत है। बोले नारद जी महाराज की जय हो। बालक ध्रुव मन में सोच रहा है, मैं वन में जा रहा हूँ, वन में गुरु की सेवा के बनाऊं, मुझे क्या पता। नारद जी की नजर बालक ध्रुव पर पड़ी। ध्रुव के पास गए और ध्रुव से जाकर पूछा, क्या बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, यहाँ क्यों बैठे हो? मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, माता का नाम सुनती है, मेरा नाम ध्रुव है, मैं वन में आया हूँ और भगवान की तपस्या करूंगा। वाह, छोटा सा बालक। आज नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुम भगवान की तपस्या करने आए हो, उनको मनाने आए हो, तो वन में भगवान थोड़ी ना रहते बेटा। भगवान जंगल में तो बड़े बड़े जीव जंतु, हिंसक जीव जंतु, शेर भालू चीता रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, तुम यहाँ से लौट जाओ। बालक ध्रुव कहता है, प्रभु आप मुझे कितना भी डरा लो, लेकिन मेरी माता ने कहा है, क्या मेरी माता ने कहा है कि हर एक जीव जंतु में भगवान का वास होता है। चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, लोमड़ी हो, हिरण हो, चिड़िया हो या मनुष्य हो, हर एक जीव जंतु में, पुरुष में, सब में भगवान का वास होता है। जब ध्रुव नारद जी ने ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। वाह बेटा, नारद जी ने सोचा कि ये तो प्रथम सीढ़ी तो इसकी मजबूत है, और देखा जाए इसका। नारद जी पूछते हैं, बालक ये बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तो कितनी बार भोजन करते हो? जब तुम्हें भूख लगती है तो कितनी बार भोजन करते हो? नारद जी कहते हैं, कहीं कभी 2 बार, कभी 4 बार, और मन में आ जाए तो कभी 6 बार। तो आपको भोजन कौन कराता है? ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माता मुझे गोद में बिठाकर मुझे भोजन कराती थी। तो
तो यही नारद जी कहते हैं, बेटा यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि तुम 2 बार भोजन करते हो, 4 बार भोजन करते हो, 6 बार करते हो, तुम्हारी माता तुम्हें भोजन कराती है, लेकिन इस सुदूर जंगल में, इतने बड़े जंगल में तुम्हें कौन भोजन कराने आएगा, इसलिए तुम लौट जाओ। लेकिन बालक बड़ी सुंदर बात कहता है, क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। बालक ध्रुव कहता है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब बालक का जन्म होता है, जन्म होने से पहले ही मात्र स्तनों में दुग्ध आ जाता है और मात्र स्तनों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता है। बड़ा होता है, बड़ा हो जाने के बाद में उस बालक के दांत आ जाते हैं, और दांत जब आ जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वो परमात्मा करता है। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु नारद जी, आपका नाम नारद ही है ना? नारद जी बोले, हाँ मेरा नाम नारद है। तो ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी मैंने तो सुना है, मेरी माँ कहती है कि जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए, क्या? जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए उसे भगवान अवश्य मिल जाते हैं। लेकिन आप कैसे नारद हो? क्या आप कैसे नारद हो? आप मुझे घर लौटने के लिए कहते हो, मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद हो। तो यही नारद जी कहते हैं, बेटा मैं ही नारद हूं और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखूं तो सही कि इसकी सीढ़ी मजबूत है या नहीं। आज नारद जी ने उस बालक ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दे दिया। और कहा, बेटा सीधे वन में जाओ, वृंदावन के बगल में एक सुंदर जगह है। आज बालक ध्रुव गदगद हो रहा है। संत नारद मुस्कुराए भी हैं, नेत्रों से आंसू भी झर रहे हैं। मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं, मुझे ऐसा सुपुत्र शिष्य मिला, और आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने इनको कह तो दिया है कि तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि तुमने इसे दर्शन नहीं दिया गोविंद, तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या करें नारद जी, यहाँ फंसे हुए। इसलिए नारद ने कहा, यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना। मधुवन में जाकर यमुना स्नान करना, जीव पर काबू पाना, धीरे धीरे जीव को बस में करना। बेटा फल खाकर अपने भूख दूर करना, पत्ते खाकर भजन करना। मुझे विश्वास है तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, केवल हेतु की भक्ति दुष्पाता एव केवलम्। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मनमुखी भक्ति जो हम करते हैं उसमें उत्पात खड़े हो जाते हैं। भगवान कभी नहीं मिलते,